एक व्यक्ति देवरिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला विकास पांडे, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी, वह अपने घर से बागेश्वर धाम के लिए निकलता है। बागेश्वर धाम पहुंच जाता है तो वहां पहुंचने के बाद वो देखता है कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे एक बार नागमणि सिद्ध हो जाए हम उससे मनचाही शक्ति पालेंगे। वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है कि हाँ यार, वो नागमणि सिद्ध हो जाए तो हम 200 साल तक जीवित रह सकते हैं और कभी बूढ़े नहीं होंगे। धन दौलत हमारे कदमों के नीचे होगी, जिसे हम चाहेंगे उसको सम्मोहित करके अपनी बात मनवा लेंगे। बातचीत करने वाले दोनों ये शख्स पारधी समुदाय से थे। इनकी बातों को पास में ही खड़ा विकास सुन रहा था। विकास जब उन दोनों से पूछता है क्या वाकई में तुम्हारे पास नागमणि है, तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ, हमारे पास नागमणि है। हमारे कुछ साथी जंगलों में जाकर नागमणि की खोज करते हैं। हमारे पास एक नागमणि है, वो अभी सिद्ध नहीं हुई है, उस नागमणि को सिद्ध करना पड़ेगा। उसकी इन बातों को सुनकर विकास के मन में लालच आ जाता है और वो कहता है कि नागमणि मुझे चाहिए। यहाँ उनके बीच मणि लेने का सौदा तय हो जाता है और आपस में एक दूसरे का नंबर भी चेंज कर लेते हैं। जब विकास पांडे अपने घर वापस लौटता है, वो उन पारदियों को नागमणि के बारे में फोन लगाकर पूछता है, तो वो पारदी विकास पांडे से कहते हैं नागमणि को सिद्ध होने में लगभग 3 महीने का टाइम लगेगा। कुछ दिन बाद विकास फिर दोबारा फोन करता है, फिर वो नागमणि के बारे में पूछता है, तो विकास उनसे कहता है कि आप ऐसा करो कि नागमणि का एक फोटो मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। वो व्यक्ति विकास को कुछ मणि के फोटो भेज देते हैं। विकास ने नागमणि को लेकर काफ़ी कहानियाँ सुन रखी थी, फिल्मों में भी देख रखा था, जिससे उसका भरोसा और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। वह अपने घर जाने के बाद लगातार उन पारदियों के संपर्क में रहता है, लगातार उनसे फ़ोन कॉल के ज़रिए बातचीत किया करता था। तभी कुछ दिन बाद उन पारदियों में से एक व्यक्ति, जिसका नाम वीर सिंह होता है, वो विकास दुबे से कहता है कि अगर तुमको नागमणि चाहिए तो आपको 5 लाख रुपए देने होंगे। विकास को नागमणि के लिए ये रकम ठीक लगती है और वह एग्री हो जाता है और उनसे कहता है कि ठीक है, मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, आप नागमणि तैयार रखना। 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। नागपंचमी से 2 दिन पहले विकास पांडे अपने 3 साथियों के साथ यूपी से मध्य प्रदेश के लिए निकलता है। विकास के 2 दोस्त प्रिंस चौहान और शरद सिंह लखनऊ से एक साथ कार में निकलते हैं। कार महोबा पहुंच जाती है। वहां से विकास सिंह और अनूप भी उनके साथ कार में बैठ जाते हैं। फिर वो मध्य प्रदेश के छतरपुर बागेश्वर धाम पहुंच जाते हैं। वहां वो बाहर से ही दर्शन करते हैं और विकास पांडे अपने दोस्तों से कहता है कि आप बागेश्वर धाम में अंदर जाओ, मैं अभी पन्ना शहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ सामान लेना है। तो उसके दोस्त जब विकास की इस बात को सुनते हैं तो उससे वो कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे। विकास पांडे और उसके दोस्त पन्ना शहर के लिए निकल जाते हैं और वो कार में बैठकर विकास पांडे उन पारदियों से लगातार बात कर रहा था, वो मणि के बारे में जिक्र कर रहा था। तो विकास के दोस्त समझ जाते हैं कि ये हमको नागमणि के चक्कर में यहाँ पर लेकर आया है। पन्ना शहर के बगल में एक गांव लगता है शाहनगर। उन अपराधियों ने विकास पांडे से कहा कि शाहनगर आ जाओ। वो पन्ना शहर होकर शाहनगर पहुंच जाते हैं। फिर अपराधियों ने उनसे 6-7 किलोमीटर लुधगवा गांव मोड़ के पास आने को कहा। वहां पहुंचते ही विकास की फिर उन अपराधियों से बात होती है। वो अपराधी विकास से कहते हैं कि तुम उस मोड़ से लगभग 2 किलोमीटर अंदर जंगल की तरफ पैदल आ जाओ। उन अपराधियों ने अकेले आने की शर्त रखी थी। विकास जंगल की तरफ अकेले चलने लग जाता है। जब विकास के दोस्त विकास को अकेला जाते हुए देखते हैं तो वो सोचते हैं कि कहीं इसके साथ गलत ना हो जाए। तो विकास के पीछे उसका एक दोस्त लग जाता है। विकास आगे आगे चल रहा था, उसका दोस्त उसके पीछे पीछे चुपके से चलने लग जाता है। जब विकास उन पारदियों के पास पहुंच जाता है तो विकास का दोस्त अनूप इस सब नज़ारे को छुप कर देख रहा था। 4 पारदी वहां बैठे हुए थे, वो चाय नाश्ता कर रहे थे। इसी दौरान पारदी उस विकास को एक अंधेरी जगह पर ले जाते हैं।
वहाँ उसको नागमणि दिखाते हैं। जब जब विकास उस नागमणि को देखता है तो विकास और उन अपराधियों के बीच में आपस में कहासुनी हो जाती है। कहासुनी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 4 अपराधी और वो विकास आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तभी 2 अपराधी और आ जाते हैं। तभी एक अपराधी पीछे से आकर विकास के पीठ में छुरा घोंप देता है। छुरा घोंपने के बाद वो लगातार विकास पर वार करता है। विकास का दोस्त अनूप जब उसे बचाने आता है तो वो अनूप पर भी ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। वो अपनी जान बचाकर किसी भी तरीके से वहाँ से भागकर रोड पर आता है। रोड पर आने के बाद वो अपने दोस्तों को बताता है। फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर संपर्क किया जाता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है। अनूप को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर पुलिस जंगल में विकास की लाश को ढूंढना शुरू कर देती है। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम से लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद विकास की डेड बॉडी बरामद की जाती है। हत्या करने के बाद वो पारदी अपना सारा सामान वहीं छोड़कर भाग गए थे। पुलिस वरिष्ठ अधिकारी घटना का मौका मुआयना करते हैं और विकास की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। ये पता नहीं चल पाया कि उन अपराधियों ने विकास से कितने रुपए की लूट की है। 22 अगस्त की दोपहर 2 से 3 बजे तक पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चितावर सिंह, उसके पिता का नाम परवत सिंह होता है, की उम्र लगभग 32 वर्ष थी। अलबख्त सिंह, उसके पिता का नाम वीरू सिंह था, उसकी उम्र लगभग 19 वर्ष होती है। रूबिया पिता राकेट सिंह, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी। वही इकबाल, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष, उसके पिता का नाम चितावर बहेलिया था। पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर हवालात के अंदर बंद कर दिया। पुलिस ने आरोपियों से हत्या में उपयोग में ली जाने वाली वस्तु 3 लाठी, 4 शर्ट जिसमें खून के निशान लगे हुए थे और बाइक भी बरामद कर ली। विकास पांडे पेशे से वकील था। वह दिल्ली की 30 हाजिरी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस कर रहा था। विकास देवरिया उत्तर प्रदेश के मध्यवर्गीय परिवार से था। उसके परिवार में माता पिता के अलावा उसकी 2 बहनें थीं। वो इकलौता ही बेटा था। विकास की मौत की खबर उसके घर परिवार वालों को लगती है तो उसके घर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और विकास पांडे के घर वाले मध्य प्रदेश सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार से इन आरोपियों ने विकास पांडे को मारा है, सरकार इन आरोपियों का भी इसी प्रकार से एनकाउंटर करे। इस घटनाक्रम में आप क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।